हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर द नाउन। और इस द नाउन चैप्टर का हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में हम नाउन का जो बचा हुआ टाइप्स है वो हम देखेंगे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रॉपर नाउन देखा था, कॉमन नाउन देखा था, ये देखा था कि नाउन क्या होते हैं। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले। ऑलराइट, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। और ये नेमिंग वर्ड जो है वो किसी पर्सन, एनिमल, बर्ड्स, प्लेस और थिंग का हो सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, समझा था कि नेमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं। किसी पर्सन के हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं, बर्ड्स के हो सकते हैं, प्लेस के हो सकते हैं, थिंग्स के हो सकते हैं। थिंग्स मीन्स जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग टेबल, टेबल हो गया, चेयर, कार, फ़ोन, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद हमने टाइप्स देखा था। टाइप्स में हमने प्रॉपर नाउन को देखा था। प्रॉपर नाउन में हमने किसी पर्टिकुलर मीन्स किसी एक पर्सन के बारे में, पर्सन का नाम के बारे में पढ़ा था कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो सकता है, किसी कंट्रीज़ और वहाँ जो रहने वाले जो पीपल हैं उसका नाम हो सकता है। हम जो हमारे पास जो डेज़ हैं, मंथ्स हैं, डेज़ मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड मंथ्स जो है वो जनवरी, फरवरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, इनके नाम भी जो है वो प्रॉपर नाउन है। ऐसी फेस्टिवल्स हो गए, स्पेशल डेज़ हो गए। स्पेशल डेज़ मीन्स न्यू ईयर, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। फेस्टिवल मीन्स क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब का नाम प्रॉपर नाउन है। उसके बाद फिर है किसी माउंटेन, सीज, रिवर्स, लेक्स, इन सब का नाम भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। फेमस बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, टाउन, सिटी, लैंडमार्क, ये जो है ये कोई पर्टिकुलर है तो ये सब का नाम भी क्या है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये वो नाउन है, इसके अंदर वो नाउन आते हैं जो सभी के लिए कॉमन होते हैं। जैसे डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स, ये सारे जो हैं ये सभी के लिए कॉमन होते हैं। ये कॉमन नाउन फॉर पर्सन के लिए होते हैं। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर, लॉयर, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, इनके नाम जो है वो कॉमन नाउन, ये सारे कॉमन नाउन होते हैं। प्लेस जैसे चर्च, रेस्टोरेंट, ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन है। ये थिंग्स जैसे फ़ोन, कार, टेबल, ये कॉमन नाउन है। एनिमल्स जैसे डॉग, फिश, हॉर्स, ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों को सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी के लिए ये क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। फिर हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 और इस पार्ट में हम देखेंगे मटेरियल नाउन। क्या होता है मटेरियल नाउन? अ मटेरियल नाउन इंडिकेट्स द मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो इंडिकेट करता है या ये इंडिकेट करता है कि कोई मटेरियल या सब्सटेंस जिस चीज़ से बना है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एक बार और, कि कोई मटेरियल है या कोई सब्सटेंस है। मटेरियल मीन्स कोई भी कपड़ा, गहना, कुछ भी चीज़ें जो होती है वो मटेरियल हुई। और सब्सटेंस मीन्स कि वो लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है ना। तो ये दोनों चीज़ें जिस चीज़ों से बनी होती है उसे हम बोलते हैं, उसका नाम क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो किसी चीज़ का नाम क्या होगा, मटेरियल नाउन।
द सब्सटेंस एनी आइदर बी लिक्विड और सॉलिड, मतलब सब्सटेंस जो है, ये सब्सटेंस जो है ये क्या होगा, ये लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकता है। अ मटेरियल नाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। जो हमारा मटेरियल नाउन है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ कुर्ती दी हुई है, गहना दिया हुआ है, मिल्क है, ये सब क्या अपने अपनी चीज़ों से बना हुआ है। सिल्क इज़ यूज टू मेक गारमेंट्स, ये गारमेंट जो है वो किससे बना हुआ है, सिल्क से। तो सिल्क क्या हुआ, मटेरियल नाउन। गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, ये जो है मेटल का बना हुआ है और ये मेटल जो है वो गोल्ड है, तो गोल्ड क्या हुआ, मटेरियल नाउन। मिल्क इज़ हॉट, ये जो मिल्क है, ये मिल्क क्या है, सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो मिल्क क्या है, जो है वो हॉट है, तो मिल्क क्या हुआ, मटेरियल नाउन। ठीक है। तो अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मटेरियल नाउन क्या हुआ, कि अगर कोई मटेरियल या सब्सटेंस किसी चीज़ से बना होता है, किसी थिंग्स से बना होता है, और वो थिंग्स जो है क्या कहलाता है, उसका नाम क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन, हमने प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन नाउन देखा, मटेरियल नाउन देखा, अब है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स मीन टू बी अ होल। मीन्स कि कलेक्टिव नाउन क्या है, किसे कहा जाता है, अगर कोई पर्सन या पर्सन का कलेक्शन हो। पर्सन का कलेक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे पर्सन, ऐसी ग्रुप ऑफ थिंग्स, बहुत सारे जो इकट्ठे जब ग्रुप बना करके जो थिंग्स को, किसी चीज़ को हम रखते हैं, वो उनका पूरा एक नाम, एक पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। ऐसी मतलब बहुत सारे पर्सन का ग्रुप का नाम क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल है, द बंच ऑफ कीज़ इज़ लाइंग ऑन द टेबल। बंच ऑफ कीज़ मीन्स कीज़, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा मीन्स बहुत सारे चाबियाँ। तो बंच ऑफ कीज़ क्या कहलाया, कलेक्टिव नाउन। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द नेहरू पार्क। तो लार्ज क्राउड मीन्स बहुत सारे पर्सन का ग्रुप, लार्ज क्राउड, तो ये क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। देयर वॉज अ फ्लीट ऑफ कार्स इन फ्रंट ऑफ ऑडिटोरियम। फ्लीट ऑफ कार्स, ये क्या कहलाएगा, इसका नाम क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं कि मैच द कलेक्टिव नाउन। इसमें ये बता दिया गया है कि अ कलेक्शन ऑफ सीप एंड कार्स, और उनका एक नाम दे दिया गया है कि सीप और कार के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। तो जो उसका नाम होगा, जिसे जिसे बोल के हम पुकार रहे हैं उसे, वो क्या कहलाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन। तो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सीप एंड कार्स, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लीट। तो फ्लीट हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्शन ऑफ पपीज़, वो क्या कहलाता है, लीटर, तो वो हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। देन अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, वो हमारा कहलाएगा बंडल। इस बहुत सारे स्टिक्स जब हम बांध के रखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बंडल। ठीक है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्शन ऑफ कैटल, वो कहलाता है हर्ड। हर्ड, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो आपको समझ में आया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है। अगर किसी पर्सन का कलेक्शन हो, ग्रुप हो, या थिंग का कोई कलेक्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यहाँ देखो कि खूब सारे जो है पपीज़ का ग्रुप है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, लीटर। बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे फिशेज़ है, तो इनका जो नाम है वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ मैंने जो है सिर्फ ये 3-4 का ही बताया है कि किसे क्या बोला जाता है। जो बाकी बचा हुआ जो है उसे आपको अपने बुक में ही कंप्लीट करना है। इस एक्सरसाइज को आपको अपने बुक में ही कंप्लीट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्या है? क्वालिटी का नेम होता है, किसी गुण का, किसी कैरेक्टर का नेम होता है। एन एक्शन, जो हम काम करते हैं, जो एक्शन करते हैं उसका नाम होता है। और स्टेट can only think of or feel but cannot touch or see। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्या नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? नेम ऑफ क्वालिटी, एन एक्शन, अ स्टेट, ये सारे क्या हुए? इसके नेम क्या हुए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। और ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। किसी के गुण को, किसी की क्वालिटी को हम फील कर सकते हैं। किसी के एक्शन को, जो काम वो कर रहा है उसे हम फील कर सकते हैं। अ स्टेट जो है उसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते। विजडम इज़ बेटर दैन स्ट्रेंथ। विजडम इज़ बेटर दैन स्ट्रेंथ। तो इसमें स्ट्रेंथ और विजडम को है हम फील बस कर सकते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हुई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गांधी जी लव्ड ट्रूथ। जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, क्या सच्चाई को हम टच कर सकते हैं? नहीं, उसे हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रूथ जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है ना, अंधकार है जो, उसे हम क्या हम फील टच कर सकते हैं? नहीं, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? वो एक क्वालिटी हैं, ओनली फील कर सकते हैं। अब है इसके एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए हुए हैं, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमको ब्लैंक्स में फिल करना है। ये देखिए, पहला है नूर जहाँ वॉज फेमस फॉर हर ब्लैंक है। तो यहाँ इसमें का कौन सा वर्ड आ सकता है? तो ब्यूटी। फिर नूर जहाँ अपने ब्यूटी के लिए क्या है? फेमस थी। तो ब्यूटी उसकी क्या है? क्वालिटी है। तो ये ब्यूटी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी इज़ जेलस ऑफ हर नेबर सक्सेस। सक्सेस मतलब कि सफलता। सफलता जो है उसे हम टच नहीं कर सकते, सक्सेस को टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। तो एक जो है वो क्या है, अपने नेबर से क्या करती है? जेलस फील करती है। क्यों? क्योंकि उसकी नेबर जो है वो सक्सीड है, उसे सफलता मिलती है, इसलिए वो जेलस फील करती है। हिज सन हर हैज़ सोन गुड हेल्थ। हिज सन हैज़ सोन गुड हेल्थ। तो हेल्थ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेल्थ जिसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो ये मैंने तो 3 बताया, लेकिन बाकी और भी एक्सरसाइज इसके दिए हुए हैं। आपको ये वर्ड्स देख करके जहाँ ये सुटेबल फिट हो रहे हैं वहाँ उसको लिख करके आपको ये एक्सरसाइज अपने बुक में कंप्लीट करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पिक आउट द नाउन्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड क्लैरिफाई देम। यहाँ पे है कि पिक आउट द नाउन। जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उस सेंटेंसेस में से हमें नाउन्स को पिक आउट करना है, उसे अलग करना है और उसे क्लासीफाई करना है, बताना है कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन है। ठीक है, तो जापान इज़ मेड अप ऑफ 4 आइलैंड्स। तो हमारा जापान कंट्री का नाम है,
जापान, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। हमने पिक आउट किया नाउन, इस सेंटेंस में से हमने पिक आउट किया जापान को, और जापान को क्लासिफाई किया कि वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। पेरिस इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो पेरिस और फ्रांस भी जो है वो कंट्री का नाम है, तो हमने इसे भी पिक आउट किया और वो उसे क्लासिफाई किया कि वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ आयरन, तो इसमें सेंटेंस में चेयर जो है वो कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि चेयर को हम सब यूज़ करते हैं, हम सभी के लिए वो होता है, इसलिए चेयर क्या हुआ? कॉमन नाउन। तो मैंने ये 2-3 आपको बताया, बाकी जितने भी एक्सरसाइज है आपको इसको कंप्लीट करने हैं बुक में ही। ऑल राइट, देन नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो भी है ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के हमको क्या निकालने हैं, क्या पता करने हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पता करने हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एंग्री, परमिट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है परमिशन, फ्री का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फ्रीडम। तो ये बाकी सब का भी आपको पता करके इसमें कंप्लीट करना है, लिखना है। क्रूएल का क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। असिस्ट का क्या होता है? अप्रूव का क्या होता है? डीप का क्या होता है? ये सब आपको कंप्लीट करना है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं नाउन काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। हमने प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन नाउन देखा, उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा, फिर मटेरियल नाउन देखा, कलेक्टिव नाउन देखा। अब एक और है काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स नाउन। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स, या मैं ऐसे रीड करती हूँ, वर्ड्स फॉर पीपल, words for people, animals, places or things are countable nouns because they can be counted. Means कि अगर people है, animal है, places है, किसी कोई things है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जैसे चाइल्ड, काइट, काऊ, मैंगो, कैमरा, सिटी, क्लॉक, इन सब को हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत और भी एनिमल्स हैं, और भी प्लेसेस हैं, और भी थिंग्स हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। कैट, बॉयज़, कार, सोफ़ा, इन सब को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। वी पुट अ और एन बिफोर अ काउंटेबल नाउन, हम काउंटेबल नाउन के आगे ए और एन को यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हम उससे काउंट कर रहे हैं। अगर एक चेयर है तो हम क्या लिखेंगे? एक चेयर को हम काउंट कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि एक चेयर है, तो हम उसके आगे क्या लगा दिए? ए। ठीक है, ऐसी अम्ब्रेला, अगर एक अम्ब्रेला है, हमने काउंट कर लिया कि हमारे पास एक अम्ब्रेला है, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे? एन अम्ब्रेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, कांट बी काउंटेड। एग्जाम्पल मिल्क, शुगर, ब्रेड, गोल्ड, डस्ट, राइस, मड। इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते, बटर को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ना काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसके एक्सरसाइजेस हैं। Pick out noun from the following sentences and state whether they are countable और uncountable। इसमें से हमें नाउन जो है, नाउन वर्ड जो नेमिंग वर्ड है, उसे पिक आउट करना है और उसको बताना है कि वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल है उसे काउंटेबल की लिस्ट में लिखना है, जो अनकाउंटेबल उसे अनकाउंटेबल की लिस्ट में लिखना है। मैं
बताती हूँ व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ दिस। तो इसमें फूड है वो नेमिंग वर्ड है, वो हमारा नाउन है। और इस नाउन को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे कहाँ लिखे हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। ओके, माई सिस्टर लव्स मिल्क, माई सिस्टर लव्स मिल्क। तो मिल्क क्या है, हमारा नेमिंग वर्ड है, नाउन है। तो मिल्क को क्या हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, मिल्क को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। ऐसे प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। थर्ड हमारा जो है, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। तो इसमें नेमिंग वर्ड हमारा क्या है, कप, कप और टी। तो कप को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, अ कप। तो इसको हमने काउंटेबल नाउन में लिखा। और टी को हम नाम जो है काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको किस में लिखा, अनकाउंटेबल नाउन में। ऐसी बाकी और सेंटेंसेस के भी आपको नाउन पिक आउट करने हैं और उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल की लिस्ट में लिखना है। जो काउंटेबल है उसे काउंटेबल की लिस्ट में लिखेंगे, और जो अनकाउंटेबल है उसे अनकाउंटेबल की लिस्ट में लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ ख़त्म होता है हमारा नाउन चैप्टर, जिसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके एक्सरसाइज हमने किए। और जो बचे हुए एक्सरसाइज है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बचे हुए एक्सरसाइज को बुक में ही समझते हुए कंप्लीट करना है। ओके, आई होप कि आपको ये सभी जो है टाइप्स नाउन समझ में आया होगा। थैंक यू।